नमस्कार। मैं डॉक्टर आशुतोष राय। गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज राष्ट्र अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। यह गणतंत्र दिवस सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि हमने अपने 75 साल बिता लिए, 76 साल बिता लिए, 77वां मना रहे हैं। यह गणतंत्र इसलिए बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण है क्योंकि अब राष्ट्र उस स्थिति में पहुंच चुका है जब आत्मनिर्भरता कुछ दूरी पर खड़ी है, जब सब कुछ मेड इन इंडिया होने के कगार पर खड़ा है। निश्चित तौर से इसके लिए मैं सभी राष्ट्रवासियों का हृदय से अभिनंदन, वंदन और बधाई देता हूँ। गणतंत्र का पर्व जो है, विगत अंधेरा बीत गया, देखो नौ भोर सुहानी है, आज सुनाने आया मैं गणतंत्र की अमर कहानी है। यह दिवस नहीं है उत्सव भर, यह आत्ममंथन का क्षण है, सच्चे राष्ट्रभक्ति का हम सबको करना बंधन है। जहाँ वेदों की ऋचाएं गूंजी, शून्य का जहाँ जन्म हुआ, सत्यमेव जयते का नारा जिसने अंबर को छुआ। योग और आयुर्वेद की शक्ति दुनिया को सिखलाई है, भारत की इस पावन धरा ने मानवता चमकाई है। यह निश्चित तौर से एक प्राचीनतम भारत के कगार पर हैं। आपने फील किया होगा कि विगत कुछ वर्षों में राष्ट्र पुनः आयुर्वेद और योग की तरफ तीव्र गति से बढ़ना प्रारंभ किया है। हमने अपने मूल की तरफ पहुंचना शुरू कर दिया है। यह विश्व का इकलौता राष्ट्र है जहां पर एक साथ कई ऋतुएं हटखेलियां करती हैं। 6 ऋतुओं का नर्तन यहाँ आँखों रंगों का मेला लगता है। कहीं मरुस्थल की तपती रेत, कहीं सावन खूब बरसता है। मोर के पंखों जैसा सुंदर मेरा देश सलोना है, इसकी मिट्टी का हर एक टोड़ा सोना 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 है। निश्चित तौर से यहाँ पर जो भी ऋतुएं होती हैं समय के अनुरूप होती हैं। कई राष्ट्र ऐसे हैं जहाँ गर्मी है तो सिर्फ गर्मी है, सर्दी है तो सर्दी है, बरसात हो रही तो सिर्फ बरसात हो रही है। लेकिन हमारे देश में एक साथ विभिन्न जगहों पर अलग अलग ऋतु, अलग अलग मौसम, अलग अलग सब्जी, अलग अलग फल फूल, कृषि बाहुलता को प्रमाणित करती है। और हम अपनी वीरता को कुछ इस प्रकार से व्याख्यात कर सकते हैं। राणा की तलवार यहाँ लक्ष्मी की है ललकार, राणा की तलवार यहाँ है लक्ष्मीबाई की ललकार, भगत जगत गुरु आज़ाद गूंज रहा है जय 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 जयकार। सीमा पर जो डटे सिपाही पर्वत से भी भारी हैं, भारत माँ की रक्षा में हम सब आज्ञाकारी हैं। निश्चित तौर से हमारे सिपाही, हमारे देश के जवान, हमारे देश के रक्षक अभी इस समय जब हम यहाँ पर बैठ करके अपना गणतंत्र दिवस का पर्व मना रहे हैं तो हिमालय की ऊंची चोटाइयों पर -30 डिग्री, -40 डिग्री सेल्सियस में देश की रक्षा हेतु विरोधियों की तरफ अपनी आंखें करके बिना पलक झपकाए खड़े हुए हैं और हम यहाँ इत्मीनान से अपने राष्ट्र का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हम उस राष्ट्र में रहते हैं जहाँ अतिथि को देवता की तरह माना जाता है, अतिथि देवो भव, जहाँ अतिथि को ईश्वर मान पलकें बिछाई जाती हैं, जहाँ सांझ ढले हर आंगन में तुलसी पूजी जाती है। वह त्याग की भूमि है पावन, जहाँ दधीची की अस्थियाँ दी, जहाँ मर्यादा के खातिर राम ने राजसी कुर्सियाँ दी। यह वह राष्ट्र है जहाँ दधीची ने मरणोपरांत अपनी अस्थियों को असुरों के वध हेतु शस्त्र बनाने में इस्तेमाल करा दिया। यह वह राष्ट्र है जहाँ हम सबके पूर्वज भगवान श्री राम ने अपने पितृ के आदेश को, अपने पिता के आदेश को मानने हेतु सुबह मिलने वाली कुर्सी को ठोकरों से मार करके दूर भेज दिया। कला और स्थापित्व का गौरव हमारे देश में कुछ ऐसा है। अजंता की उन गुफाओं में सजीव होती कलाएं हैं, ताजमहल के संगमरमर प्रेम की कथाएं हैं, दक्षिण के ऊंचे गोपुरम कला का मान बढ़ाते हैं, कोणार्क के पत्थर भी यहाँ सूर्य का गीत गाते हैं। इकलौता राष्ट्र ऐसा है जहाँ सूर्य भगवान का मंदिर पाया जाता है। और लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ जब मुग़ल आए तो वहाँ से उनकी कला और उनकी विरासतें आई। अरे ये मूर्खतापूर्ण विषय है। हमारे मुग़लों से आने से पहले कोणार्क का मंदिर, उससे पहले जो साउथ इंडिया में बने हुए प्राचीनतम मंदिर, उनकी कलाकारियाँ जब देखेंगे तो उसका हमें एहसास होगा कि हमारे राष्ट्र की कला कितनी सशक्त और मजबूत रही है। विविधता में एकता भरा हुआ हमारा देश विभिन्न प्रकार की भाषाओं का समावेश करता है। संस्कृत की उस जननी से उपजी यहाँ हर बोली है, संस्कृत की उस जननी से उपजी यहाँ हर बोली है। तमिल की प्राचीनता में घुली मिठास की रोरी है, कहीं डोगरी, कहीं मराठी, कहीं बंगला की तान।
विविध सुरों पर सजा हुआ है मेरा प्यारा हिंदुस्तान। और अब तो हम इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि अपने प्राचीनतम विश्वास को, अपनी प्राचीनता को आधुनिकता के पग पर कैसे ले जाते हैं। खेतों के उन हलों से लेकर मंगल तक के यान की, खेतों के उन हलों से लेकर मंगल तक के यान की, यह गाथा है श्रम शक्ति विकसित होते ज्ञान की। डिजिटल होते भारत में अब नई चेतना जागी है, परंपराओं को थामे हुए यह प्रकृति की अनुरागी है। हमने अपने देश में जय जवान जय किसान जय विज्ञान को इस प्रकार से स्थापित किया कि आज देश का किसान घर में बैठ करके मंगलयान की चर्चा करता है। हमने दक्षिणी ध्रुव पर झंडा गाड़ा, हमने विश्व को नतमस्तक करा दिया। विश्व का सबसे महत्वपूर्ण देश अपने आप को स्थापित करने वाला अमेरिका, जो दुनिया के सभी राष्ट्र इस बात से घबराते हैं कि अमेरिका हमसे नाराज न हो जाए। अभी हमने कुछ दिन पूर्व देखा कि अमेरिका से जब एक पत्रकार ने पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी और उस टैरिफ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि आपके प्रधानमंत्री मेरे अच्छे दोस्त हैं, अभी वो नाराज चल रहे हैं। अर्थात विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र भी हमारी नाराजगी को दरकिनार नहीं कर सकता है। और इसलिए मैं सरकार को भी कृतज्ञता से मानता हूं और अपने आप को बढ़ते हुए अपने देश के गौरव को भी मानता हूं। और हमारे देश के विद्यार्थियों के लिए, तुम कल की भारत की आंखें, तुम विकसित बाहुबल हो। तुम कल के भारत की आंखें, तुम विकसित ही बाहुबल हो। आज की मेहनत तय करेगी तुम कितना उज्जवल कल है। तुम कल के भारत की आंखें, तुम ही विकसित बाहुबल हो। आज की मेहनत तय करेगी तुम कितना उज्जवल कल हो। कलम तुम्हारी शस्त्र बने और ज्ञान बने तलवार यहाँ। कलम तुम्हारी शस्त्र बने और ज्ञान बने तलवार यहाँ। अज्ञानता के तिमिर को काटो बन शिक्षा की धार यहाँ। अब मैं यह कहना चाहूँगा, किसी भी राष्ट्र के विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है उस राष्ट्र का अनुशासन। और बिना अनुशासन का सैनिक, बिना अनुशासन का विद्यार्थी कभी भी सेना और देश की रक्षा नहीं कर सकता है। सेना की रक्षा, देश की रक्षा करने का दायित्व केवल सेना के पास नहीं है, विद्यार्थियों के पास भी होनी चाहिए, प्रत्येक नागरिक के पास होनी चाहिए। ट्रेहड़ी, ठेला, फोपचा लगाने वाले लोगों से लेकर के और चंद्रयान उड़ाने वाले, जहाज उड़ाने वाले लोगों तक में देश के राष्ट्रहित की भावना जुड़ी हुई है। मैं अनुशासन पर केवल इतना कहूँ कि अनुशासन केवल शब्द नहीं, जीवन जीने की शैली है। अनुशासन केवल शब्द नहीं, जीवन जीने की शैली है। वह मन कभी न जीत सका जिसकी नीयत मैली है। अनुशासन केवल शब्द नहीं, जीवन जीने की शैली है। वह मन कभी न जीत सका जिसके मन में नीयत मैली है। चरित्र बनाओ ऐसा कि हिमालय भी झुक जाए, कदम बढ़ाओ ऐसा कि क्षण भंगुर जैसे रुक जाए। लोग कहते हैं कि समय नहीं रुकता है। अरे हम तो उस राष्ट्र के लोग हैं, हम तो उस विचार के लोग हैं, हम उस सनातन परंपरा के लोग हैं। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में समय को रोक दिया गया था तो हमारे पूर्वज, हमारे भगरज, हमारे भगवान श्री कृष्ण ने समय को चक्र बना करके रोक दिया और गीता के उपदेश होने तक, समाप्त होने तक समय अपनी गति को भूल गया था। तो क्या हम उस राष्ट्र की मर्यादा को सीमित नहीं कर सकते हैं? तो हमारी शिक्षा को धार जब हम बनाएंगे तो समय अपने आप रुकेगा। और हमारा जो संविधान, जिसके उपलक्ष्य में हम आज 26 जनवरी मना रहे हैं, 15 अगस्त 1947 को राष्ट्र आज़ाद होने के बाद लगभग 3 वर्ष, 2 वर्ष 11 माह 26 दिनों के बाद, 13 दिनों के बाद 26 जनवरी 1950 को हमको संविधान मिला, हमारे हमको अधिकार मिले, हमारे हमको कर्तव्य मिले, हमारे हमको एक लिखित व्यवस्था मिली जिसके तहत हमें अपना कार्य करना है। भीमराव की दूरदृष्टि और बापू का विश्वास है। भीमराव की दूरदृष्टि और बापू का विश्वास है। यह संविधान हम सबका जीवित अटूट साक्ष्य है। भीमराव का दूरदृष्टि और बापू का विश्वास है। यह संविधान ही हम सबका जीवित और अटूट साक्ष्य है। न ऊंच नीच का भेद रहे, न ईर्ष्या का कोई वास हो। हर हाथ में एक किताब रहे, हृदय में टूट विश्वास हो। और अब मैं अपनी वाणी को बहुत लंबा न करता हुआ मैं यह कहना चाहूँगा कि आओ मिलकर शपथ उठाएं, भारत माँ का मान बढ़ाएंगे। भ्रष्टाचार और कुरीतियों को जड़ से हम मिटाएंगे। तिरंगा सिर्फ कपड़ा नहीं, हमारी रगों में बहती रवानी है। इसकी आन पे मिटना ही हम सबकी सार्थक जवानी है। जय हिंद, जय भारत।